Come on. Okay, so I'm Harshada. I'm basically a storyteller, and today मैं परफॉर्म करने वाली हूँ एक स्टोरी टेल which is titled as किताब. So किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, हमारा सहारा होती है, हमदर्द होती है. जो बुक लवर से वो बेसिकली रिलेट कर पाएंगे कि किताब उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है. मैं भी बुक लवर हूँ, नहीं दिखती पर हूँ मैं बुक लवर. मेरे पास पूरा पूरा कबर्ड जो पूरा बुक से भरा हुआ है. तो मैं हमेशा बुक्स खरीदती रहती हूँ. एक बार मैं घर पे कुछ नई बुक्स लेके आई, तो मैंने देखा तो मेरा पूरा कबर्ड फुल था, मेरे पास जगह ही नहीं थी बुक रखने की. तो आई वाज लाइक अभी कहाँ रखूँ बुक्स. मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी बोली कि बाकी सारे कबर्ड्स में कुछ कुछ चीजों से भरे हुए हैं. So you decide where to keep your books now. So I asked my mother only that what to do now, where to keep it. तो मुझे मम्मी ने बताया कि एक काम कर, जो बुक्स तूने बार बार पढ़ ली है, I know your habit of reading the book again and again and again. So just give some of your books that you have read already to your friends. I thought a little bit क्या करूँ, कि यार एक अटैचमेंट होता है बुक से, और अपनी बुक्स किसी और को देना दैट्स रियली हार्ड. मैंने फिर भी सोचा, क्योंकि नए बुक्स के लिए मुझे कुछ बुक्स तो कहीं पे देनी ही पड़ेगी. तो फिर मैंने मुश्किल से 5 बुक्स निकाले, क्योंकि मैंने 5 बुक्स लाए थे नए, तो मैंने 5 बुक्स निकाले जो मैं मेरे फ्रेंड्स को देता हूँ. मैंने मेरा क्लास होता है इवनिंग, तो मैंने वो क्लास में जब जाने वाली थी मैंने बुक्स कैरी की. क्लास खत्म होने के बाद मैंने मेरे फ्रेंड्स को वो बुक्स दिखाई कि see guys, these are some of my books, so if you want you can take it and I'm not charging for it, so you can enjoy it. So वो सब मेरी बातें सुन के एक फ्रेंड हंसने लगी. I was shocked, why she is laughing? तो उसने बोला, come on bro, क्यों खरीदती है तू ये किताबें, इतनी सब रद्दी क्यों जमा कर रही है. You can hear it in audio books and you can also get online PDFs. I was shocked. रद्दी? Really? I was reactionless. My other friends also agreed. They said कि हाँ, audiobooks are good. Why you carry all these books, these heavy books with you all the time? And some of my friends rejected my proposal. They directly said that we don't like books, we don't read it. Okay. मैंने बोला okay, fine, but books are not रद्दी. वो रद्दी नहीं है. एक राइटर सालों मेहनत करता है उस एक बुक को लिखने के लिए. वो एक बुक जब पब्लिश होती है ना, वो उसके लाइफ का बेस्ट दिन होता है. जब वो बुक पब्लिश होती है वो बस प्रे करता रहता है कि वो मेरी बुक सबको पसंद आए. बस विश करता रहता है कि कोई ऑफेंड ना हो, मेरी बुक सबको पसंद आए. और बुक्स को विद्या बोलते हैं. एटलीस्ट बुक्स का इंसल्ट करके तुम अपने आप का इंसल्ट करवा रहे हो. इट इज नॉट सूटिंग यू. ऐसा बोल के मैं वहां से निकल गई. आई वॉज टेंस्ड, थोड़ी सी उदास हो गई कि ये क्या सुन लिया आज मैंने. तो एक गार्डन था मेरे क्लासेस के जस्ट क्लोज ही. मैं वहां बैठ गई बेंच पे एंड मैं सोचने लगी कि अभी क्या करूं. तो किसको दूं ये बुक्स. ऑफ कोर्स बुक्स मेरी दोस्त थी, तो दोस्त को ऐसे कोई जल्दी
मजा नहीं करता ना यार। फिर भी अभी मैंने सोचा ये ड्रामेटिक, दिस इज बीइंग वेरी ड्रामेटिक, तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के ये बुक्स में कहा दे सकती हूँ को सोचना चाहिए। तभी मैंने देखा कि एक लड़की पेड़ के पीछे से मुझे देख रही थी। पहले मुझे लगा मेरी तरफ ही देख रही है ना। फिर मैंने उसकी तरफ जब देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गई। तो मुझे पता चल गया कि हाँ वो मेरी तरफ देख रही है। तो मैं उठ के जब उसके पास गई तो वो डर के ऐसे पीछे पीछे जाने लगी। अरे रुको, क्या नाम है बेटा आपका? आप मुझे इतनी झुक झुक के क्यों देख रही हो? वो बोली दीदी मैं आपको नहीं देख रही हूँ, आपके हाथ में जो किताबें थी ना जो अभी आपने आपके बैग में रखी, मैं उसे देख रही थी। मैं देख रही थी कि आप आपकी किताबों की तरफ कंटिन्यू देखे जा रहे थे। तो मैं बोली ओके। तो मैंने बोला क्या आप किताबें पढ़ते हो? तो बोली नहीं मैं नहीं पढ़ती। तो मैंने बोला क्यों, आप स्कूल नहीं जाते? तो बोली जाती हूँ दीदी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किताब खरीद पाऊँ। पर मेरे बापू ने मुझे बोला है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं ढेर सारी किताबें खरीदूंगी। तो मुझे मतलब मैं इमोशनल भी हो गई और एक प्राउड फीलिंग भी आई कि सी दिस गर्ल। तो उसने ना तभी उसकी पॉकेट में से कैंडी निकाली, मेरे हाथ में रखी और मुझे बोला दीदी आप प्लीज ये कैंडी रख लो और मुझे इन किताबों से एक किताब आप मुझे दोगे? मैंने बोला क्यों नहीं, आप रख लो एक किताब। मैंने बोला देखो कौन सी किताब चाहिए आपको? मैंने बैग में से किताबें निकाली, उसने एक किताब चूज की। वो बोली मैं एक लूंगी। मैंने बोला और ये तो 5 है, मुझे तो 5 कैंडी चाहिए। तो वो भी सोच में पड़ गई कि 5 कैंडी कहाँ से रखूं। मैं बोली कोई नहीं बेटा, आपके तो सपने है ना कि आपको ढेर सारी किताबें खरीदनी है, तो एक किताब से क्या होगा, आप सारी रख लीजिए। सच्ची आप मुझे ये सारी किताबें दे रही हो? बोली हाँ सारी किताबें दे रही हूँ, आप रख लीजिए। उसने वो किताबें रखी एंड खुश हो गई एकदम। उसकी रिएक्शन देख के मैं खुश हो गई। वो खुशी खुशी गार्डन से चली गई। मैं ये सोच रही थी कि देखो यार, जो किताबें खरीद सकते हैं उन लोगों को किताबों की कीमत नहीं है, लाइक माय फ्रेंड्स। और एक तरफ ये बच्ची है जो गरीब होके किताब पढ़ना चाहती, कुछ सीखना चाहती है। इस सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग सोशल मीडिया में अटक के रह गए। कुछ लोग बिजी है, टाइम नहीं मिलता बुक्स पढ़ने का। पर सोशल मीडिया में इतना भी बिजी नहीं रहो कि आप उससे भूल जाओ। पहले के जमाने में है ना किताब बहुत इम्पोर्टेंट होती थी, लोगों को बहुत अट्रैक्शन होता था किताबों की तरफ। पर अभी सोशल मीडिया की वजह से ऑडियो बुक्स एंड पीडीएफ्स एंड ऑल। पर एक बात बताओ, किताबें सामने रह के जब आप उसे पढ़ते हो ना, किताब सामने रख के, उसका मजा कुछ और ही होता है यार। तो किताबों की खुशबू आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इस सिचुएशन में मैंने 2 लाइन्स लिखी है। So the lines are, अर्ज करती हूँ। कीमत करो किताबों की, सरस्वती का है वो रूप। कीमत करो किताबों की, सरस्वती का है वो रूप। किताबों को बेइज्जत करके ना करो अपने मन को गुरु। जो खरीद सकते हैं किताब वो कहते हैं उसे रद्दी, जो खरीद
सकते हैं किताब, वो कहते हैं उसे रद्दी, पर कुछ गरीबों के लिए होती है वो भक्ति। मदद करो उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, मदद करो उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, एक किताब पढ़ के जिंदगी सही मायने से जीना चाहते हैं। The children who want to read books, study, so and just contribute in Kitab Utsav. Thank you so much. I don't think I have to say anything to tell you all how beautiful and how warm that was. I think some of us even have tears in their eyes after listening to that. And it's stories like that that was beautiful. Let's have a round of applause for our guests. Thank you.